नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जरूरत की खबर। कितने दिनों तक रहता है डेंगू का बुखार? नॉर्मल फीवर समझकर इग्नोर ना करें, घटते प्लेटलेट से जान जाने का रिस्क। देश के कई हिस्सों से डेंगू की खबरें आ रही हैं। बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में डेंगू की वजह से मौत के कुछ मामले भी सामने आए हैं। जुलाई से अक्टूबर के बीच डेंगू तेजी से फैलता है। इसकी वजह है बरसात। आज जरूरत की खबर में डेंगू फैलाने वाले मच्छर के बारे में जानें और साथ ही किन सावधानियों से इससे बचा जा सकता है और कब डेंगू जानलेवा हो जाता है। सवाल, डेंगू कैसे होता है? जवाब, मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ जगह पर पनपते हैं। जो लोग शहरों में साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं उन्हें डेंगू का खतरा ज़्यादा होता है। ये 3 तरह से होता है: साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक बुखार में नाक, मसूड़े और उल्टी से खून आता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज बेचैन रहता है, कई बार होश खो देता है। इसमें ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। इन तीनों के 8 कॉमन लक्षण भी जानें: सिर दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, ठंड लगने के साथ बुखार चढ़ना, जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखों में दर्द, स्किन पर लाल चकत्ते होना, मुंह का स्वाद खराब लगना। सवाल, अगर ये लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? जवाब, अपनी मर्जी से कोई ब्लड टेस्ट ना कराएं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, लक्षण बताएं, वे खुद आपका टेस्ट करवाएंगे और ट्रीटमेंट बताएंगे। सवाल, डेंगू का खतरा किस मौसम में या साल के किस महीने में ज्यादा रहता है? जवाब, जब बारिश का मौसम खत्म होता है और सर्दी शुरू होने वाली होती है तो उस दौरान डेंगू के ज़्यादा मामले सामने आते हैं। अभी से लेकर नवंबर तक लोगों को डेंगू होने की आशंका ज़्यादा रहती है। सवाल, इस मौसम में डेंगू ना हो इससे बचने का सबसे सटीक तरीका क्या है? डेंगू से बचने का तरीका, घर में किसी एक डेंगू होने पर क्या ये बाकी सदस्यों में भी फैलता है? नहीं, डेंगू कोई छुआछूत या वायरल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि ये मच्छर द्वारा घर के मेंबर्स को काटने से फैलता है। जिस भी व्यक्ति के खून में डेंगू का वायरस होता है उसे काटने से मच्छर इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर यही इन्फेक्टेड मच्छर जिन लोगों को काटता है उन्हें डेंगू होने का रिस्क रहता है। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट का क्या रोल है? दरअसल डेंगू तब और ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब बीमार व्यक्ति के ब्लड में प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होने लगता है। प्लेटलेट्स थक्का बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। ऐसे में यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट का लेवल पहले से ही कम है तो दूसरों की तुलना में डेंगू से आप जल्द ही इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सवाल, डेंगू से कई लोग जल्दी सही हो जाते हैं तो वहीं कुछ की मौत हो जाती है। क्या सच में डेंगू इतना जानलेवा है? जवाब, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स में कमी होने लगती है। इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिचुएशन कहते हैं। वैसे तो डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को खत्म नहीं करता लेकिन यह प्लेटलेट काउंट है और फंक्शन को खराब करने लगता है। चल रहा है उस पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसके बचाव क्या रहेंगे? अभी वर्तमान में हमारे पूरे क्षेत्र में नरसिंहपुर और इसके आसपास वायरल बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। वायरल बीमारी मतलब सूक्ष्म वायरस के कण जो होते हैं वो एक से दूसरे को पहुंचते हैं। उससे जुखाम, सर्दी, खांसी, बुखार, सिर में भारीपन और भूख की कमी आना, ऐसी बीमारियां हो रही हैं। इसमें प्रमुख सावधानी ये रखना है, जो भी बुखार से ग्रसित लोग हैं उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अगर हमने कोई चीज़ छुई है तो उसके बाद साबुन से हाथ धों। सामान्यतः भी दिन में 2 से 3 बार हम पर्याप्त रूप से हाथ साबुन से धों। डॉक्टर्स जैसे सैनिटाइज़र उपयोग करते हैं एक मरीज से दूसरे मरीज के देखने के बाद अगर छूना पड़ रहा है। हम कोई भी चीज़ छूते हैं उसके बाद आँखों को छूने से बचें। हमारे खाने के पहले और शौच के बाद जो हम धोते हैं उसके अलावा भी हम बाहर से जब घर आएँ तो साबुन से हाथ धों। सिर्फ साबुन से हाथ धोने पर हमारे बीमारी होने की 80% संभावना कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगर बीमारी होती है तो वैसी स्थिति में हमें किसी वैधानिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक गलती जो इस समय लोग कर रहे हैं कि बुखार आने पर दवाइयाँ कुछ समय चालू कर दी, भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाने से हमें बहुत देखा गया कि बहुत सारे लोगों का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होता है और लगातार ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होने से उन्हें डायबिटीज़ होने की भी संभावना है। तो ये वायरल बीमारी तो कुछ दिन बाद चली जाएगी, मगर डायबिटीज़ आपको लगातार हो सकती है। इसलिए खाली पेट ना रहें। भूख ना लग रही हो तो भी हमें कुछ ना कुछ खाना है और पैरास्टामॉल लेते रहें। फिर उसके बाद हम निकटस्थ कोई भी डॉक्टर से बात करें, वो आपको उसका समुचित इलाज आपको उपलब्ध कराएगा। इस बीमारी में बहुत तेज़ी से प्लेट्सों का भी कम होना देखा जा रहा है। हाँ, ये बीमारी डेंगू या डेंगू से संबंधित दूसरी जो बीमारियां हैं वैसे ही इस बीमारी में भी प्लेटों की मात्रा कम हो रही है। हमारे प्लेटों की मात्रा में 95% लोग जो प्लेट बढ़ने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें सामान्यतः पपीते के पत्ते का रस होता है, उन दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, 100 में से एक, या मैं कहूँ तो 200, 300, 400 लोगों में से एक आदमी को
प्लेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो भी इसलिए कि लंबे समय तक उसने हमारे शरीर के प्रति जो सामान्य दवाइयाँ लेना पड़ती हैं उनको नहीं लिया, या भोजन पर्याप्त नहीं लिया, इसलिए प्लेटें चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे क्लिनिक में जितने या हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आ रहे हैं उनमें अभी तक इस सीजन में किसी को प्लेट चढ़ाना पड़ा हो ऐसा नहीं है। और चूँकि हमारे यहाँ 800-900 पेशेंट रोज़ आ रहे हैं, तो इस एवरेज से हम लगा सकते हैं कि प्लेट चढ़ाने की बहुत कम से कम ज़रूरत पड़ती है। जब हमारी प्लेटें 20,000 से कम हैं, या ब्लीडिंग टेंडेंसी है, या कुछ ऐसी चीज़ है जब हमारी बोन मैरो सही काम नहीं करे, तब प्लेट चढ़ाना पड़ती है। ये तो खून की कमी होना, प्लेट की कमी होना, लीवर की बीमारी होना, ये इस बुखार में हो रहा है। मगर लक्षण के निदान करने पर, जैसे लक्षणों के आधार पर उपचार करने पर, ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक 3 से 4 दिन से एंटीबायोटिक जोड़ने पे सारे लोग लगभग ठीक हो रहे हैं। तो ये मलेरिया भी सबका नेगेटिव आ रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो परंपरागत टाइफाइड का टेस्ट है उसमें फॉल्स टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा। अनावश्यक बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि शायद उन्हें टाइफाइड है, जबकि टाइफाइड नहीं है, क्योंकि टाइफाइड के जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो टाइफाइड समझ के ट्रीटमेंट ना कराएं, ये टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड के जो बेसिक लक्षण है वो इसमें नहीं होते। ये तो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, भूख की कमी, सिर में भारीपन, या कुछ लोगों को एकदम से भूख खत्म होने के कारण चक्कर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी इसका इलाज कराने पर लगभग पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस वायरस के कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो लक्षण है और वह कोविड-19 से जो मिल रहे हैं, क्या यह कोविड से जुड़ा हो सकता है क्या? एक कोरोना वायरस ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हजारों लाखों टाइप के वायरस होते हैं। जी। जब हमारा कोविड-19 हुआ था उसमें कुछ म्यूटेशन होने के बाद वो खतरनाक हो गया था। जी। कोरोना ग्रुप के वायरस की बीमारी की वजह से पहले भी हमारे यहाँ जुकाम की बीमारियाँ होती रही हैं। जी। कोरोना के समय कोविड म्यूटेंट वाले ने ज़्यादा गंभीर घातक परिणाम दिखाया, और अभी भी कोरोना वायरस के कारण जुकाम, सर्दी, जुकाम हो रहा है। तो लक्षण सबके एक से हैं। जी। कोरोना जब हमारा कोविड-19 हुआ था उस समय जो लक्षण थे तो कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर्दी जुकाम ही तो है, पर उसके लंग्स में बहुत तेज़ी से दुष्प्रभाव शरीर के अंगों पड़ रहे थे, जिनके अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो खतरनाक था। अब अगर कोविड भी होता है तो कोविड के प्रति चूँकि सबको वैक्सीन लग चुके हैं, इसलिए खतरनाक नहीं है। इस वायरस में भी देखा जा रहा है कि गले में दिक्कत आ रही है, गला का लग जाना। लक्षण पूरे के पूरे कोविड जैसे ही है। हाँ। कोविड जैसे, या कोविड के पहले कहें तो सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं। बुखार को ठीक होने में 8 से 10 दिन लगते हैं। शुरू के 3-4 दिन ज़्यादा जोर रहता है, कुछ लोगों को ज़्यादा समय लगता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उनको 1 हफ्ते में ठीक होता है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको 8-10 दिन, 15 दिन लगते हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन हमने दवाई कराई, ठीक नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर 3-4 दिन कराई, ठीक नहीं हुआ, तीसरे के पास गए तो उन्होंने कहा 2 दिन में ठीक हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, वो चूँकि आपका समय इतना हो गया 10-12 दिन, तो तीसरे 12 दिन बाद आप ठीक होने वाले। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।